दोस्तों वेलकम टू माय ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले के एक छोटे से गांव में थी जिसका नाम था डुंगरा। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा गांव था ये। तो पूरा गांव देखने के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ गई थी और हाथों पे मेहंदी लगी हुई थी। रात को थोड़ा सा लेट सोए थे। तो सुबह का व्यू आप देख सकते हैं कितना प्यारा हो रहा है पहाड़ों पे। रात को जैसे कि बारिश भी हुई थी थोड़ी बहुत, बट बहुत ज़्यादा अभी प्यारी धूप खिली थी। उसके बाद फिर मैंने मेहंदी उतार ली थी। और यहाँ पर सुबह सुबह दादी जी, मतलब रेनू की दादी जो हैं, बर्तन धो रही थी। तो सुबह सुबह तो नहीं हुई थी, आई थिंक हम 8 बजे उठे थे। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि मेहंदी कैसी लगी, और हम अभी ब्रश व्रश कर रहे थे। पीछे से निधि दीदी हाय बोल रही है। निधि की मेहंदी बहुत प्यारी लगी थी और बहुत ज़्यादा अच्छी रची थी, तो शो ऑफ कर रही थी यहाँ पे, ये देखो। उसके बाद ये निधि की बुआ जी यहाँ पे बर्तन धो रही थी। उन्होंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था, हम तब उठे। और यहाँ पे निधि दीदी ने चटनी बनाई थी। सीरियसली मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट चटनी उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई थी। चलो कोई नहीं। उसके बाद हम चले गए थे नाश्ता करने रेनू के घर पे। तो नाश्ते में गोभी, आलू और चटनी भी जो निधि ने बनाई थी वो हमने खाई, बहुत टेस्टी हो रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे रेनू दीदी को बैठा दिया और उसको शूट करने पे लगी हुई थी। और ये थे हमारे बड़े जीजू जी। और उसके बाद निधि ने दोबारा चटनी बनाई। वो चटनी ख़त्म हो गई तो वो भाभी के लिए दोबारा से चटनी बना रही थी। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। इसने मेनली इसमें पुदीना यूज़ किया हुआ था और हरा धनिया और शायद लहसुन के पत्ते भी इसमें थे। हाँ, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी ये। उसके बाद इसने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए। दीदी ने सिलबट्टे में पीसा हुआ। वाह, दीदी को बहुत सारे काम आते हैं भाई। तो यहाँ पे बन गई थी फिर से टेस्टी चटनी। तो यहाँ पे रेनू लोग मम्मी को तो रेडी कर रहे थे क्योंकि पूजा थी शायद। तो हमने कहा चलो हम भी देख के आते हैं। ये चाचा जी थे, कह रहे थे मुझे रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, तो मैंने उन्हें भी रिकॉर्ड कर लिया। तो उसके बाद हम चले गए थे। हमने नहाया भी नहीं था क्योंकि लेट ही उठे थे, तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर बाद नहाते हैं। जो हमारे पुराने मंदिर होते हैं ना, तो वो पुराने घरों में ही रहते हैं जो हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए जाते हैं। तो हम नया घर बना लेते हैं लेकिन वो वहीं पे ही रहते हैं मंदिर हमारा। वहीं पे जो है कि कुछ भी अगर हमारे त्यौहार होते हैं या शादियाँ होती हैं तो पूजा करने के लिए ज़रूर जाते हैं पहले। तो वहीं पे हम जा रहे थे। तो रेनू कह रही थी कि घर तो टूट गया है, कोई मतलब रहता नहीं है वहाँ पे, देखो ऊपर घास वास भी जम गई है। तो अभी हम अंदर से देखने जा रहे थे यहाँ पे। तो घर की हालत कुछ ऐसी हो गई थी। यहाँ पे दादाजी पूजा कर रहे थे, कार्ड वार्ड मतलब चढ़ा रहे थे उनको। तो मतलब काफ़ी रिचुअल चीज़ें हैं, अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे शायद पूजा होने वाली थी। पंडित जी यहाँ पे बैठे थे। उसके बाद मैं और निधि निकल गई थी गांव घूमने, और यहाँ पे हमें छोटा सा कमरा दिखा वहाँ पे। तो हम उसके अंदर चले गए। हम देख रहे थे कि मतलब इतने छोटे से में सारी चीज़ें कैसे एडजस्ट करते होंगे। मे बी किचन रहा होगा। यहाँ पे रेनू दीदी की दादी आ गई थी। निक कपल पाको चैता मेरी छैला। यहाँ पे निधि दीदी का सुंदर सा गाना सुन के हम चले गए आगे की ओर, क्योंकि हमें पूरा गांव घूमना था आज। धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही थी यहाँ पे। फिर हम इन छोटे छोटे बच्चों से मिले। ये तो मेरे पैर ही छूने आ गए थे यहाँ पे।
रेनू के गांव में ना सारे इस टाइप के घर थे, मतलब ये लकड़ी वाला जो दिख रहा है सपोर्ट करने के लिए था मे बी। मेरे गांव में तो ऐसे थे नहीं वैसे। तो यहाँ पे हम अंदर घुस गए थे और फिर हमने इस छोटी सी बच्ची का इंट्रोडक्शन ले लिया यहाँ पे। तो मेरा नाम ऐसे करके। नमस्ते, मेरा नाम पूर्णिमा कसकती, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। और मेरे गांव का नाम धुलिया है। वाह गुड। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम पूरा गांव घूमने वाले हैं। ये देखो छोटी छोटी गलियाँ कैसे हैं, दोनों घर आपस में चिपके हुए हैं, थोड़ा सी जगह है जाने के लिए। ये घास लेके कैसे जाते होंगे इसके अंदर? चलो उसके लिए कुछ दूसरा रास्ता होगा। यहाँ से यहाँ पे देखिए कितना प्यारा यहाँ पे व्यू लग रहा था ना पीछे का। तो यहाँ पे मैं निधि से कह रही थी कि अब तू कैमरा पकड़, तब से मैं ही कैमरा पकड़ रही हूँ, अब तू मुझे शूट कर। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे में जाना था। बहुत बड़ा गाँव था वैसे रेनू का। यहाँ पे हमें भैंस भी मिल गई। ये तो निधि की दोस्त है। यहाँ के गांव की मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने घरों में ना फूल लगाए हुए थे, बहुत प्यारे प्यारे फूल। ऐसा मतलब गांव में वैसे होते तो हैं बट हर किसी के घर में नहीं होते, बट यहाँ हर किसी के घर में थे। और यहाँ पे इन्होंने कुछ तो सुखाने के लिए रखा हुआ था। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठ गए थे। और पता है यहाँ पे सब लोग निधि को जानते थे, आई मीन कि उसके रिलेटिव थे, कुछ ना कुछ रिश्ता था ही उसका। तो हम बैठ रहे थे तो सब लोग पूछ रहे थे कि चाय पानी पियो। मतलब गांव में वैसे भी कि सबका कल्चर बहुत अच्छा होता है। तो हमने बहुत जगह पे पानी पिया, चाय तो हमने नहीं पी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और यहाँ पे दादी कुछ तो बता रही थी अपनी जवानी के बारे में। पे निधि कांड करके आ गई, उसका सर वो लकड़ी पे लग गया, पता नहीं क्या फ़ोटो खींचने जा रही थी और सर लकड़ी पे लग गया। पे हमें एक और दादी मिल गई थी जो कि बता रही थी कि मेरा मायका जो है कि मेरे साइड है, आई मीन मोले खाल साइड है। तो फिर वहाँ से हम आगे निकल गए क्योंकि पूरा गांव में घूमना था और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे। ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने कहा निधि से मुझे रिकॉर्ड करना है यहाँ पे। तो उसके बाद हम यहाँ पे बैठे थोड़ी देर और ना यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी वाइब आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, व्यू भी बहुत अच्छा था। उसके बाद मैंने ये प्यारे प्यारे फूल रिकॉर्ड किया और यहाँ से हमने मतलब पूछ के फूल भी तोड़ लिया। उसके बाद आंटी ने हमें पानी पिलाया ठंडा ठंडा और पानी पी के हम यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने लग गए। ये पूरा गांव दिख रहा था और जो जहाँ पे मंदिर दिख रहा है ना ऊपर, वहाँ पे रेनू का गांव था। तो अभी हमें वहाँ से इतनी दूर अभी ऊपर जाना है, बट कोई नहीं, अभी हमने पूरा गांव नहीं देखा था तो अभी हम नीचे की ओर जा रहे थे। तो हम यहाँ मतलब पहुँच ही गए थे। अभी गांव ख़त्म ही होने वाला था। एंडिंग पे निधि को दिख गया गन्ने का पेड़। जैसा कि आपको पता तो नहीं होगा वैसे, पर मुझे पता है निधि को गन्ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे हम वेट करने लग गए उनका कि कब आएंगे और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि गन्ना दे दो। तो उसके बाद हम यहाँ पे नीचे चले गए थे और आंटी से पूछ रहे थे कि आपके जो पड़ोसी हैं वो कहाँ गए हैं। तो उन्होंने बताया कि अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, तुम वेट कर लो। तो उसके बाद हम यहाँ पे बैठ के वेट करने लग गए। ये ना जो आप लोगों को दिख रहा है हरा हरा, ये लहसुन के पत्ते हैं। नॉर्मली गाँव में होते ही हैं लहसुन के पत्ते। और इन लोगों ने गोभी भी लगाई हुई थी यहाँ पे। तो ये वाला घर भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो आंटी यहाँ पे बता रही थी कि बंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं गांव में और कुछ भी होता नहीं है। और दिन भर उनको यहाँ पे खड़े होके धूप में ऐसे देखना पड़ता है। मतलब बहुत स्ट्रगल है गांव में। अभी कुछ होता इसीलिए नहीं है क्योंकि बंदर सूअर सारी चीज़ें ना बर्बाद कर देते हैं फसल। तो हमारा यहाँ पे यही डिस्कशन चल रहा था और हम वेट कर रहे थे उन्हीं का, मतलब जिनका गन्ना था तो उनका वेट कर रहे थे कि वो कब आएंगे। बहुत टाइम हो रहा था। बारह को कुछ हाँ अच्छा हाँ अच्छा तो यहाँ पे दादी बता रही थी कि यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के ब्राह्मण रहते हैं, मतलब अलग अलग कास्ट के, बट लेकिन सारे ब्राह्मण हैं गांव में। तो गिना रही थी। तो फाइनली 1 से 1.5 घंटा वेट करने के बाद वो जो है कि आ गई थी अपने घर पे। तो हम चले गए थे और निधि आगे से जा रही थी। मैंने कहा तू ही रिक्वेस्ट करना, मैं तो नहीं करूँगी, वैसे भी तेरी जान पहचान के हैं यहाँ पे थोड़े लोग।
और पता चला कि वो नहा रही थी, मतलब घर पे ही थी लेकिन नहा रही थी। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने हमें मतलब दे दिया, मतलब हमने एक ही बारी बोला तो बोला हाँ कोई बात नहीं ले लो, और बहुत बड़ा गन्ना दे दिया जड़ से काट के। और यहाँ पे मैं अपनी कलाकारी दिखा रही थी। हाँ मुझे तो वैसे आते ही है, घास वास काटना तो आते ही है, तो मैंने कहा चलो मैं काट देती हूँ, क्योंकि वो कपड़े धो रही थी। और ये गन्ना बहुत ज़्यादा टेस्टी, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्वीट था, और मज़ा आ गया खा के। इतने देर से जो हमने इंतज़ार किया था, मतलब वो सफ़र का फल मीठा होता है, वो वाली बात मुझे यहाँ पे याद आ रही थी। गन्ना खा के अभी हम निकल गए थे रेनू की घर की ओर, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी और गांव भी हमने पूरा देख लिया था। तो दिन में यहाँ पे खाने की तैयारी हो गई थी, और भाभी जी यहाँ पे रेडी हो रही थी शाम के लिए, क्योंकि शाम को मेहंदी था तो चूड़ियाँ वगैरह पहन रही थी। दीदी मेरे दांत टूट गया। कौन सा दांत दिखा? कैसे टूट गया। कैसे टूटा? ऐसे ही मैं गिर गया। कैसे गिर गया? ऐसे गिर गया, मेरे पैर पे चोट लगी, मेरे को कुछ हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? रोहानी। रोहानी। और तेरा नाम क्या है? नंबर नमन। कौन सी क्लास में पढ़ती है? यूकेजी में। और तू कौन सी क्लास में पढ़ता है? मैं आठवीं क्लास में। ओह अच्छा ठीक है। यहाँ पे फाइनली मैंने नहा लिया था, क्योंकि शादियों में बहुत भीड़ भाड़ रहती है, और निधि भी यहाँ पे नहा के आ गई थी। उसके बाद हम चले गए थे दिन में खाना खाने के लिए। तो ऐसे कुछ अरेंजमेंट था, क्योंकि शादी थी तो थोड़ा सा ऐसे ही होता है। खाने में चावल था, दाल थी और सब्जी, रोटी भी थी, बट हमने रोटी खाई नहीं। तो यहाँ पे ना कुछ ऐसे खड़े होके सर्व करते हैं, मतलब मेरे वहाँ पे नॉर्मली शादियों में बैठ के करते हैं, मतलब हम बैठे हैं और बैठ के खाना वगैरह देते हैं, लेकिन यहाँ पे खड़े होके रिवाज था, मतलब टेबल लगा के खड़े होके, मतलब अच्छा है, नीट और क्लीन रहता है, और मतलब अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छा था। यहाँ पे मैंने कैमरा दीदी को पकड़ा दिया था कि आप शूट करो, मैं खाना खा रही हूँ, तो उन्होंने बहुत प्यारा यहाँ पे शूट किया था। ये थे शाम के 5, और हम यहाँ पे तैयारी कर रहे थे मेहंदी के, मतलब डेकोरेट कर रहे थे यहाँ पे थोड़ा सा। नॉर्मली गांव पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमने प्लान किया था कि हम थोड़ा सा तो डेकोरेट करेंगे, इसलिए हम लेके गए थे सामान सारा। और यहाँ पे मैं और रेनू के पापा और भैया यहाँ पे डेकोरेट कर रहे थे, तो देखते हैं कैसा लगता है। साथ ही साथ यहाँ पे रेनू दीदी की मेहंदी भी लगी थी, बहुत प्यारी लगा रहे थे मेहंदी ये लोग। तो बहुत मेहनत के बाद थोड़ा सा फिक्स हो गया था, क्योंकि पहाड़ों में ना हवा बहुत चलती है, तो उसे फिक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा वो करने पड़ रहा था। फिर भी हमने थोड़ा सा ट्राई किया और काफ़ी अच्छा यहाँ पे बन गया था फाइनली।
तो फाइनल रिज़ल्ट कुछ ऐसा था और बहुत प्यारा लग रहा था ये तो, हमें तो बहुत अच्छा लगा। तो पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें। बाय बाय।